हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो देखिए, आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, आपको एक बात मैं बताते चलूं कि ये सभी प्रश्न हमारे इडुटेरिया करंट अफेयर बुक से लिए गए, यानी कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक इडुटेरिया से सभी करंट अफेयर को मैं करवाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक तरफ पुस्तक है और लेखक इसको मिलान करना है। बोला है कि असत्य कथन का चयन करें, इसमें से असत्य कथन कौन सा है कि गलत कौन सा है। देखिए, इनमें से उपयुक्त में से कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है, यानी कि सभी के सभी क्या दिए हैं, सही दिए हैं। तो देखिए, द सीईओ माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो शिव कुमार है। द मैन हु फेड इंडिया तो प्रियबंदा जय कुमार है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक डीवाई चंद्रचूड़ है। और सक्सेसफुल द फाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो संजय बारवे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ध्यान रखिएगा, अदासो कपेसा को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है किस वर्ष को, तो बी करेक्ट जगह 2022-23 को। अगला, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश में गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी की ट्रायल रन किया, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस ट्रेन का नाम क्या है, तो इस ट्रेन का नाम ध्यान रखिएगा क्या है, तो रुद्रस्थ है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा ऐसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है। ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका पहला स्टैटिक टेस्ट किया गया है। अगला है कि वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो वहाँ के ब्रांड हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखिएगा माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा जापान में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, तो एक अध्यक्ष और 2 क्या होंगे, तो सदस्य होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान की सफलतापूर्वक सराहना की है। वो अभियान कौन सा है, तो उस अभियान का नाम ऑपरेशन फाल्कन है। ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता किया, ध्यान रखिएगा मिजोरम के साथ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक नियोक्ताओं को प्राप्ति नए कर्मचारी तीजा प्रति माह तक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ये योजना किसके द्वारा संचालित है, तो ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत क्या है, संचालित है। अगला है कि राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीति कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगनी कर दिया। ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो बिहार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा देश, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, अगला है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेरेना डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब, एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट जगह रूस इस तैयारी में लगा हुआ है। अगला है सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं, तो 10 अगस्त को हम विश्व शेर दिवस मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस की बात करें तो 23 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विश्व फुटबॉल दिवस हम 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और समर्पण दिवस की बात करें तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन किसके शुभारंभ की घोषणा की, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णय का जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, डी का सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया गया या फिर घोषणा किया गया। आइए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है। 2025 का मिस यूनिवर्स का ताज मनिका विश्वकर्मा को पहनाया गया है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव किया। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा
गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो बी करेक्ट हो जाएगा 30 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 सफलपूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 5 विकास किसके द्वारा किया गया है? तो अग्नि 5 का को विकसित या फिर इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो बी करेक्ट जगह केरल बना है। अगला है केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति बनाई है। कौन इन तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे? इन तीनों समितियों के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अगला है कि MiG 21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होगा। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसे बनाया गया था रूस के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो मिलान यहाँ पे करवाना है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गोधाम किससे योजना से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से गोधाम है और ध्यान रखिएगा। अगला है श्रम योजना किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट अगला है कि श्रमिक बसेरा योजना किससे संबंधित है? तो गुजरात से। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना तो बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष से नियुक्त किया गया, पूछा गया। तो बी करेक्ट जगह राजीव रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। यानी कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, ये भी सही है। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे, ये भी सही है। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान हासिल किया, ये भी सही हो जाएगा। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गीतांजलि। एक सेकंड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची पहले को सूची दूसरे के साथ मिलान करना है कि एक तरफ उत्सव है, दूसरी तरफ राज्य। कि कौन सा उत्सव किस राज्य से संबंध रखता है? तो एक करेक्ट हो जाएगा। चिराई ओबा उत्सव मणिपुर से संबंधित है। खुबानी फूल तो लद्दाख से, खुबानी फूल लद्दाख से। जात्रा ध्यान रखिएगा त्रिपुरा से। और खुंगजोम उत्सव मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त की प्रतिमाह कितना रुपए मिलेगा उन्हें? तो प्रतिमाह ध्यान रखिएगा 15,000 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? तो उस शुभंकर का नाम पूछा गया है। उस शुभंकर का नाम मधुकर है। अगला, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज कहां पर बनने जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये बनने जा रहा है जबलपुर में। अगला है सत्य कथन का चयन करें और ऊंट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा, देखिए 30 में करेक्ट हो जाएगा। तो सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी सत्य है। वीर परिवार सहायता 2025 में राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। और सेतु बंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई, ये भी सही हो जाएगा। तो सी करेक्ट को आंसर करेक्ट कर देंगे। देखिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? देखिए इसमें असत्य कथन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में सभी कथन क्या है? सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। देखिए तो देख लेते हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौता हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ। और 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौते ज्ञापन पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ब्राहो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए $450 ट्रिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला है कि किस देश के क्रशेनी को ज्वालामुखी 6 वर्षों में पहली बार फटा है? ध्यान रखिएगा ये रूस देश से संबंधित है। अगला देखिए, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य बन चुका है? तो ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा, मोल्दोवा बना है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कौन सा गांव राज्य समर्पित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? तो नागपुर का सतनावरी गांव है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। उन्हें संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया? यानी कि सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना पद या फिर इस्तीफा को त्यागते हैं, तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि वो अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को देंगे? उपराष्ट्रपति, ठीक है, अपना पद त्यागेंगे उपराष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं? लेकिन राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 67A के तहत। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कलनेमी शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कलनेमी ध्यान रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव गणेश उत्सव घोषित किया है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की? तो गज मित्र योजना की शुरुआत ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, असम के द्वारा शुरू किया गया। अगला है ऑपरेशन सिंदूर भारत सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में
कॉर्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है। ध्यान रखिएगा किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया, तो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा मुंबई में कॉर्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। अगला पेरिस में विश्व धरोहर समिति 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति कौथी वो बन चुकी है। ध्यान रखिएगा सीक्रेट होगा 44 में बनी है। अगला 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, चौथा केवल असत्य होगा, बाकी सही पहला दूसरा तीसरा सत्य होंगे। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वातावरण वाले राज्य, सबसे अधिक वातावरण या फिर कह सकते हैं जंगलों की स्थिति, पर्यावरण की स्थिति, ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश, तब हमारा छत्तीसगढ़ आता है। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो वो भी राज्य हमारा मिजोरम आता है। अगला इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हमारा बी कर जगह लक्षद्वीप कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है कि भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे इनमें से किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो अपाचे को ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, बोइंग के द्वारा बनाया गया है। अगला है किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है। तो ये शुरू किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है दोस्तों। मिशन का नाम दिया है और वो लॉन्च वर्ष, जो मिशन है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था उससे संबंधित मिलान करना है। तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो 2028 से 35 में लॉन्च करने का विचार इसको जारी करने का विचार है। चंद्रयान 4 की बात करें तो 2028 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4 तो 4 का दुगना कर देंगे तो 8 यानी कि 28 कर देंगे। अंतरिक्ष स्टेशन 28 जगह। गगनयान की बात करें तो 2027 में गगनयान यानी कि अगले साल ही लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान की बात करें तो शुक्रयान को ध्यान रखिएगा 2028 में इसे भी लॉन्च किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला बन गया है राज्य। तो मुर्गी पालने फिर पशुपालन को ही कृषि पालन का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया महाराष्ट्र के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा सी की जगह गुजरात बन चुका है। अगला किस देश के प्रतिनिधित्व ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रांस। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन में से किस देश के आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ध्यान रखिएगा एक रखने सेनेगल। अगला किस रेलवे सुरक्षा बल की महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किस रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पूछा जा रहा है किसे। तो किसे रेलवे की सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है, तो सोनाली मिश्रा को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भर भर के जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।